आज जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार चर्चा में रहती हैं, एक बड़ा सवाल हर कार खरीदने वाले के मन में उठता है। क्या आने वाला समय इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है? क्या ईवी वाकई पेट्रोल और डीजल से सस्ती साबित हो सकती है? और सबसे बड़ी बात, क्या अब भारत में ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ चुकी हैं जो कीमत में भी किफायती हो और रेंज में भी दमदार? आज हम बात करेंगे भारत की कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक कारों की जो न सिर्फ अफोर्डेबल है बल्कि उनकी रनिंग कॉस्ट भी बेहद कम है और रेंज भी इतनी है कि डेली यूज से लेकर लंबी यात्राओं तक आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप देख रहे हैं ऑटो लाइफ, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। सबसे पहले बात करते हैं टाटा पंच ईवी की। देखिए, टाटा की यह इलेक्ट्रिक एसयूवी अब भारत की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक एसयूवीज में से एक बन चुकी है। फेसलिफ्ट के बाद इसकी शुरुआती कीमत लगभग 9.69 लाख रुपीस से शुरू होती है, जो इसे पेट्रोल सब 4 मीटर एसयूवीज के मुकाबले भी एक मजबूत विकल्प बना देती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कीमत कम होने के बावजूद इसकी रेंज पहले से बेहतर हो गई है। बड़े बैटरी पैक के साथ यह लगभग 468 किलोमीटर तक की रेंज देने को दावा करती है। यानी अगर कोई व्यक्ति रोजाना शहर में ड्राइव करता है तो इसे कई दिनों तक चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बैटरी रेंटल का विकल्प भी दिया गया है, जिससे शुरुआती कीमत और कम हो सकती है। यही वजह है कि पंच ईवी अब उन लोगों के लिए भी ईवी की दुनिया का दरवाजा खोल रही है जो पहले बजट के कारण इलेक्ट्रिक कार लेने से हिचकिचाते थे। अब बात करते हैं एमजी विंडसर ईवी की। अगर कोई व्यक्ति एक फैमिली कार चाहता है जिससे स्पेस और अच्छा मिल जाए, फीचर्स भी भरपूर हो और कीमत भी ज्यादा ना हो, तो एमजी विंडसर एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आती है। इसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए से कम रखी गई है, जबकि बास यानी बैटरी एज ए सर्विस मॉडल में इसकी शुरुआती कीमत 10 लाख रुपए से भी कम हो सकती है। रेंज की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड मॉडल लगभग 331 किलोमीटर की रेंज देता है, जबकि बड़े बैटरी पैक वाला प्रो मॉडल करीब 449 किलोमीटर तक चल सकता है। देखिए, एमजी विंडसर की खासियत इसका केबिन स्पेस है। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए काफी जगह मिलती है, जिससे यह एक प्रैक्टिकल फैमिली ईवी बन जाती है। साथ ही इसमें कई आधुनिक फीचर्स भी मिलते हैं जो इसे टेक्नोलॉजी के मामले भी काफी आकर्षक बनाते हैं। अब बात करते हैं उस ईवी पर जिसका इंतजार भारत में लंबे समय से किया जा रहा था, मारुति सुजुकी ई विटारा। मारुति सुजुकी की यह पहली इलेक्ट्रिक कार भारत के ईवी मार्केट में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 15.99 लाख रुपए के आसपास रखी गई है, जबकि बास मॉडल के यह करीब 10.99 लाख रुपए से शुरू हो सकती है, जिसमें बैटरी रेंटल अलग से देना होगा। लेकिन मारुति की सबसे बड़ी ताकत है उसका विशाल सर्विस नेटवर्क। भारत के लगभग हर शहर और हर कस्बे में मारुति की मौजूदगी है और यही भरोसा कई ग्राहकों को ईवी की तरफ आकर्षित करता है। ई विटारा की इंटीरियर काफी प्रीमियम है और इसमें टेक्नोलॉजी तथा परफॉर्मेंस दोनों का अच्छा संतुलन देखने को मिलता है। इसकी रेंज लगभग 543 किलोमीटर बताई जाती है, जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी पर्याप्त मानी जाती है। इसके अलावा मारुति का चार्जिंग नेटवर्क भी धीरे धीरे अपने सभी सेल्स आउटलेट्स के साथ जुड़ा रहता है, जिससे ईवी यूजर्स को चार्जिंग की चिंता कम हो जाती है। अब बात करते हैं एक ऐसी इलेक्ट्रिक एसयूवी की जो भारत में नई जरूर है, लेकिन वैश्विक स्तर पर तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। विनफास्ट ने इस कार को काफी आक्रामक ऑफर्स के साथ लॉन्च किया है, जिसमें डिस्काउंट, फ्री चार्जिंग और कई आकर्षक पैकेज शामिल हैं। VF7 का डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक और आकर्षक है, जो इसे भीड़ से अलग बनाता है। यह एसयूवी आकार में बड़ी है और इसके इंटीरियर में भी प्रीमियम फील मिलता है, लेकिन इसकी असली खासियत इसकी परफॉर्मेंस है, खासकर डुअल मोटर इंजन में। कीमत की बात करें तो VF7 लगभग 20.89 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। इसकी रेंज लगभग 438 किलोमीटर से लेकर 532 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो इसे लंबी दूरी की ड्राइविंग के लिए भी एक मजबूत विकल्प माना जाता है। देखिए, डिजाइन, स्पेस और परफॉर्मेंस तीनों का कॉम्बिनेशन इसे एक वैल्यू फॉर मनी ईवी बनाता है। और अब बात करते हैं एक ऐसी इलेक्ट्रिक एसयूवी की जिसने लॉन्च होते ही काफी चर्चा बटोर ली, महिंद्रा XEV 9S। देखिए, महिंद्रा की ईवी एसयूवी अपने सेगमेंट में काफी अलग पहचान रखती है। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 20 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन इसके अंदर मिलने वाला स्पेस और फीचर्स इसे खास बनाता है। यह एक बड़ी और मजबूत एसयूवी है जिसमें 3 रो सीटिंग के विकल्प मिलते हैं। इसके केबिन में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जो इसे काफी फ्यूचरिस्टिक बनाता है। इसके अलावा इसमें कई एडवांस टेक्नोलॉजी फीचर्स भी मिलते हैं। रेंज की बात करें तो यह लगभग 521 किलोमीटर से लेकर 679 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करती है, जो इस सेगमेंट में काफी प्रभावशाली भी माना जाता है।
देखिए इतना ही नहीं, इसका रियल वर्ल्ड रेंज भी काफी अच्छा बताया जाता है, जिससे यह एक प्रैक्टिकल फैमिली एसयूवी बन जाती है। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई ईवीज भारत में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का सस्ता विकल्प बन सकती हैं? अगर हम रनिंग कॉस्ट देखें तो ईवीज का खर्च पेट्रोल या डीजल के मुकाबले काफी कम हो जाता है। यहाँ पेट्रोल कार चलाने में प्रति किलोमीटर कई रुपए खर्च हो जाते हैं, वहीं इलेक्ट्रिक कार में यह खर्च काफी कम रह जाता है। इसके अलावा ईवीज में इंजन ऑयल, गियरबॉक्स और कई पारंपरिक पार्ट्स नहीं होते, जिससे मेंटेनेंस भी कम हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी की कीमत और लंबी दूरी की यात्रा के दौरान चार्जिंग का उपलब्ध होना। हालांकि सरकार और कंपनियां लगातार चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाने पर काम कर रही है। जैसे जैसे चार्जिंग स्टेशन बढ़ेंगे, ईवी अपनाना और आसान होता जाएगा। तो क्या आने वाले कुछ सालों में भारत की सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ने वाली है? क्या पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का दौर धीरे धीरे खत्म होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज आपको एक नई कार खरीदनी हो तो क्या आप पेट्रोल डीजल चुनेंगे या फिर इलेक्ट्रिक भविष्य पर भरोसा करेंगे? आप देख रहे थे ऑटो लाइव, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे।